हाँ भाई, तो आज का टॉपिक हमारा एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप। एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप सबसे पहले होती क्या है? एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप उन डाटा टाइप्स को बोलते हैं जिनके अंदर कैपेबिलिटी होती है टू स्टोर दी डाटा। डिफरेंट किस्म की ये डाटा टाइप्स होती हैं। अब ये सबका काम एक ही है। क्या काम है? कि डाटा को स्टोर करना, बट तरीकेकार, प्रिंसिपल्स ऑफ स्टोरिंग द डाटा आर डिफरेंट। यानी एक चीज को अगर स्टोर करवाना है वो स्टैक में अलग होगा, वो क्यू में अलग तरीके से होगा और लिंक लिस्ट में अलग तरीके से होगा। अगर एक चीज़ को डिलीट करवाना है तो वो स्टैक में अलग तरीके से होगा, क्यू में अलग तरीके से होगा, लिंक लिस्ट में अलग तरीके से होगा। ठीक है। तो हमारे पास इस साल के लिए यानी एएस के लिए हमारे पास तीन डाटा टाइप्स हैं जो हम लोगों ने पढ़नी है: स्टैक, क्यू, लिंक्ड लिस्ट। अगले साल बाइनरी ट्री भी ऐड हो जाएगा यानी A2 में। और A2 के अंदर क्या आ जाता है? अभी हमारे पास इसका सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन है। अगले साल इसकी कोडिंग होगी, यानी इसके सारे के सारे फंक्शन के, स्टैक के फंक्शन के, क्यू के फंक्शन की, लिंक लिस्ट के फंक्शन की, सबकी कोडिंग। सही है, बाइनरी ट्री की कोडिंग। लेकिन इस साल सिर्फ और सिर्फ स्टैक या क्यू या लिंक लिस्ट सबकी थ्योरी है, तो ये काफ़ी आसान है। इसको एक दफ़ा पढ़ लेते हैं। अगेन रिपीट करूंगा, वो डाटा टाइप्स जो अपने अंदर डाटा स्टोर करने की सलाहियत रखती हों, लेकिन हर डाटा टाइप एक दूसरे से अलग कैसे? अलग अलग प्रिंसिपल्स की वजह से जो वो फॉलो करते हैं। सबसे पहले स्ट्रैप एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप में हम लोग पढ़ते हैं स्टैक को। स्टैक क्या फॉलो करता है? कौन सा प्रिंसिपल फॉलो करता है? वो है लीफो प्रिंसिपल। लीफो का प्रिंसिपल मतलब जो स्टैक में सबसे आखिर में घुसेगा वो सबसे पहले बाहर निकलेगा, यानी लास्ट इन फर्स्ट आउट। यू कैन टेक एन एग्जाम्पल ऑफ अ बस। ये सही है? बात समझ आ रही है? फॉर एग्जाम्पल बस। अब ये समझो कि आपकी बस जो है वो मुंह तक भर चुकी है, यानी अब उसमें खड़े होने की जगह नहीं है। सो सबसे पहला बंदा बाहर निकलने वाला कौन होगा? जो बस के गेट पे खड़ा हुआ होगा। बात समझ आई? और वो कौन होगा? जो सबसे आखिर में घुसा होगा। सही है? सबसे आखिर में घुसा तभी तो बस के गेट पे खड़ा हुआ था ना। तो जैसे ही बस का गेट खुला तो सबसे पहला वाला बंदा निकलने वाला कौन होगा? वही होगा जो सबसे आखिर में घुसा था। ठीक है। तो यही काम स्टैक का है कि सबसे पहले बाहर उसी को निकालता है ये जो सबसे आखिर में घुसा होता है। सो इसका प्रिंसिपल क्या कहलाया? लीफो कहलाया। सही है। अगर मैंने किसी चीज को स्टैक के अंदर ऐड करना हुआ तो ऐसे फंक्शन का नाम होता है पुश। और अगर मैंने किसी एलिमेंट को रिमूव करना हुआ स्टैक से तो उस फंक्शन का नाम होता है पॉप। अब अगले साल हम लोग क्या करेंगे? ये पुश और पॉप का कोड भी लिखेंगे। इस साल हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ इनकी लॉजिक समझनी है। अच्छा, एक पॉइंटर जो कि स्टैक में 12 इस्तेमाल होता है, वो पॉइंटर क्या कहलाता है? वो पॉइंटर आपका कहलाता है टॉप ऑफ स्टैक, जिसको आप इंडिकेट करते हो TOS से। सही है। ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पे देख लो, पॉइंटर विल पॉइंट एट द लेटेस्ट वैल्यू एडेड। यानी जो आपका आखिरी एलिमेंट ऐड होगा उस वक्त जो है टॉस उसी एलिमेंट को इंडिकेट कर रहा होगा। सही है भाई। यानी टॉस आपके लेटेस्ट एलिमेंट को इंडिकेट करेगा जो कि स्टैक के अंदर आया है। अब देखो यहाँ पे मैंने एक स्टैक बनाया हुआ है और इसके अंदर मैंने चंद फंक्शंस लिखे हुए हैं। ठीक है भाई। अब देखो इस वक्त क्या होगा जब स्टैक के अंदर कुछ भी नहीं है, तो TOS के मेरे पास जो वैल्यू होगी वो क्या होगी? फिल वक्त जीरो होगी, क्योंकि स्टैक के अंदर कोई एलिमेंट नहीं है। अब इसने बोला पुश हुनैन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? हुनैन जो है वो इन टू द स्टैक पुश हो जाएगा। और अब टॉस कहाँ इंडिकेट कर रहा होगा? टॉस इंडिकेट कर रहा होगा इधर, पहले स्टेप के बाद, यानी पहले फंक्शन के बाद। दूसरे में क्या आएगा? पुश नबी। तो नबी के बाद यहाँ पे नबी पुश हो गया इनटू द स्टैक। एंड अब टॉस कहाँ हो गया? एक इंक्रीमेंट करके यहाँ आ गया टॉस। फिर उसके बाद का क्या लिखा हुआ है? पुश अली। तो यहाँ पे अली आ गया। एंड अब आपका टॉस अगेन इंक्रीमेंट करके कहाँ आ गया? यहाँ आ गया। अब बेसिकली होता क्या है कि जैसे ही आपका फंक्शन पढ़ा जाता है पुश, तो पुश पढ़ते ही ना टॉस अपनी वैल्यू को बढ़ा लेता है लाइक दिस। यहाँ पे वैल्यू क्या होगी? बढ़ जाएगी अगेन। और फिर वो देखता है कि मैंने ऐड क्या करना है, तो यहाँ पे देखो अरुष ऐड करना है। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा। समझ आई बात? अब आपने क्या देखा? पॉप देखा। अब पॉप में क्या होता है बेसिकली? अब देखो यहां पे हम लोगों ने क्या किया, सबसे पहले हम लोगों ने चीजों को हटाया। अभी फिल वक्त जो मैंने पहली चार लाइनें अपनी चलाई हैं, तो इस वक्त मेरे पास जो मेरा टॉस होगा वो क्या होगा? यहाँ पे इनिशियली मेरा टॉस था 0। अभी के वक्त मेरा टॉस जो होगा वो होगा 4, यानी ये होगा टॉप ऑफ स्टैक। यानी ये कितना होगा? 4 होगा। ये मेरा कौन है? लेटेस्ट एलिमेंट एडेड है। यानी लास्ट में सबसे किसको ऐड किया है मैंने? अरुष को लास्ट में सबसे ऐड किया है। मेरा जो ये है स्टैक है,
ये क्या फॉलो करता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट, यानी जो सबसे पहले आएगा वो सबसे पहले बाहर निकल जाएगा। समझ आ गई बात। तो यहां पे देखो, इसने बोला पॉप। अब स्टैक को ये बताने की जरूरत नहीं होती कि तुम किसको बाहर निकालो। वो कौन सा रूल फॉलो कर रहा है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो वो उसको ही बाहर निकालेगा जो सबसे आखिर में घुसा होगा। और सबसे आखिर में घुसने वाले चीज को पॉइंट कर रहा होता है ये, यानी टॉस। देखो, लेटेस्ट एलिमेंट एडिट को ये पॉइंट कर रहा होता है। सो आप क्या करते हैं, बेसिकली जहां पे भी टॉस होता है वहां से आप एलिमेंट को निकाल देते हैं। ठीक हो गई बात। फिर क्या करते हैं आप, जैसे ही आपने एलिमेंट निकाल दिया, तो उसके बाद उससे पिछला एलिमेंट कौन सा है, यानी उससे पिछला एलिमेंट कौन सा ऐडेड हुआ हुआ है, तो ये अली ऐड हुआ हुआ है। तो टॉस की पोजीशन को वहां ले जाते हैं आप, यानी अली पे ले जाएंगे। अब टॉस आपका कहाँ आ गया, यहां आ गया। अब ये वाली जगह क्या आ गई, 4 वाली जगह हो गई खाली। अगेन क्या है, पॉप। तो जहां पे टॉस है वो एलिमेंट क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। समझ आई बात। अब आपका एलिमेंट येट अगेन, लेटेस्ट एलिमेंट कौन हो गया, इससे पीछे वाला लेटेस्ट एलिमेंट हो गया, यानी टॉस कहाँ आ गया, यहां आ गया। सही है। अब इसने क्या बोला, अब इसने अगेन बोला पुश साइन। सो यहां पे क्या होगा, सबसे पहले टॉस अपने आप को वापस से इंक्रीमेंट करेगा, यानी यहां पे वापस आएगा। एंड आपके पास क्या आएगा, साइन एट द एंड यहां पे दिख रहा होगा। सो इवेंचुअली अगर हम लोग इतनी इंस्ट्रक्शंस फॉलो कर ली हैं, तो हमें पता होना चाहिए हमारा टॉस जो है वो एट द एंड यहां पे है। वो कैसे पता चला, वो सारे के सारे स्टेप्स को फॉलो करके पता चला। यानी मुझे एक चीज यहाँ पे पता चली कि जब मैंने चीज ऐड करनी है, ये आगे की चीज है लेकिन यहाँ पे समझ ली हम लोगों ने, क्या समझी, कि अगर मैंने किसी चीज को ऐड करना है तो सबसे पहले मैं टॉस को इंक्रीमेंट करूंगा और टॉस की पोजीशन पे वैल्यू गिरा दूंगा। अगर मैंने कोई चीज निकालनी है तो मैंने क्या करना है, टॉस की पोजीशन पे जो भी पड़ा हुआ है उसको खाली करना है और टॉस को डिक्रीमेंट कर देना है। ठीक है, ये बात अगर समझ ना भी आए तो भी कोई इशू नहीं है, क्योंकि ये आगे की चीज़ है। लेकिन यहाँ पे समझ आ रही है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हम लोगों ने पूरी एक डायग्राम से समझा है। सो इवेंचुअली आफ्टर अप्लाइंग ऑल दीज इंस्ट्रक्शंस, हम लोगों की जो यहाँ पे स्टैक है वो कुछ इस तरीके से दिख रही होगी। ठीक है। अब जरा यहाँ पे सवाल को देखते हैं। सवाल मुझसे बोलता है द स्टैक कंटेन्स ये वाले कलर्स। इसने 3-4 इंस्ट्रक्शंस मुझे दी हुई हैं और इन इंस्ट्रक्शंस को मैंने क्या करना है, फॉलो करना है। अब यहाँ पे देखें आप, इसने सबसे पहली चीज़ मुझे क्या बोली, पॉप बोली। जब इसने मुझे बोला पॉप, तो ये जो येलो था ये क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। एंड टॉप ऑफ स्टैक विल डिक्रीमेंट डाउन। समझ आ गई। अब टॉस कहाँ आ गया, यहाँ आ गया। ठीक है। अब जहां पे टॉस होता है वहां पे आपने क्या करना होता है, वहीं से चीज निकालनी होती है ना। तो देखो इसने पॉप बोला, मैंने येलो वहीं से निकाल दिया। अब इसने पढ़ा पुश, तो पुश में मैंने क्या कहानी बताई, पहले टॉस अपने आप को इंक्रीमेंट करके इस पोजीशन पे आएगा और इस पोजीशन पे वैल्यू गिरवा लेगा, यानी पर्पल इधर आ गया। सही है। इस पहले 3 में लिख लेता हूं जहां तक है हमारे पास। तो रेड, ब्लू, और कौन था, ग्रीन। एंड अब कौन ऐड हो गया इसकी जगह, पर्पल। सही है, पर्पल आ गया। इसके बाद क्या हो गया, इसके बाद इसने एक और पुश पढ़ा। तो टॉस अपने आप को वापस इंक्रीमेंट करेगा, यहां पे आएगा और अपनी जगह पे कौन ऐड करवा लेगा, ऑरेंज ऐड करवा देगा, ऑरेंज। और इवेंचुअली 3 इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करने के बाद हमारी जो चीज़ है वो इस तरीके से दिख रही है, टॉस पॉइंटिंग टूवर्ड्स ऑरेंज। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ पॉप, तो पॉप से कौन बाहर जाएगा, ऑरेंज बाहर जाएगा। क्यों बाहर जाएगा, क्योंकि टॉस जिसको इंडिकेट करेगा वही सबसे पहले बाहर जाने वाली चीज होगी। स्टैक या क्यू को मैंने बताना ही नहीं है कि किसको बाहर निकालो, वो अपनी मर्जी से निकालेगा। उसकी मर्जी क्या है, कि स्टैक की मर्जी है लीफ हो। अभी हम लोग क्यू की मर्जी भी पढ़ लेंगे आगे। सही है। उसके बाद बोलता है शो द कंटेंट फ्रॉम द स्टैक, ऊपर वाले पार्ट से, आफ्टर दीज फर्दर ऑपरेशंस, यानी और ऑपरेशंस लगाओ। चलो यहां से शुरू हो जाओ। ऑरेंज को अब देखो, पॉप बोल रहा है कौन निकल जाएगा, जो टॉस पे कौन है, ऑरेंज। और टॉस कौन हो जाएगा, डिक्रीमेंट। सही है। अब यहां पे आ गया एक और पॉप बोला, पर्पल भी निकल गया। एंड अगेन टॉस क्या हो गया, डिक्रीमेंट। जैसे ही पुश पड़ा, पॉप ने अपनी जगह को चेंज किया और यहाँ पे ब्राउन को ऐड कर लिया, यहाँ पे ब्राउन आ जाएगा। ठीक हो गई बात। वापस से पॉप ने वापस से क्या पढ़ा, पॉप पढ़ा, तो ब्राउन भी शार्ट हो गया, यानी गया यहाँ से। और जो है टॉस जो है वो नीचे आ गया वापस। ठीक है।
एंड जैसे ही पुश पड़ा तो वापस ऊपर गया और अपनी पोजीशन पे जहां पे ये था वहां पे ब्लैक ऐड कर लिया। यहाँ पे रेड यानी मतलब क्या हो गया, रेड ग्रीन ब्लू, रेड ब्लू ग्रीन एज इट इज, एंड पर्पल वाली जगह पे ब्लैक, और टॉस भी कहाँ, ब्लैक पे, खत्म हो गई बात। सही है। तो यहाँ पे कौन आ गया, रेड ब्लू ग्रीन जैसे दिए हुए थे। इसके बाद यहाँ पे कौन आ गया, ब्लैक, और टॉस भी यहाँ आ गया, यानी टॉप ऑफ स्टैक भी ये बन गया। तो अगर अब मैंने वापस से पॉप करना है तो कौन उड़ेगा, ब्लैक उड़ जाएगा। सही हो गई बात। अब जरा क्यू पे आते हैं। अब देखो क्यू कैसे चलेगा, इसका बिल्कुल उलट क्यू। जैसे हम लोगों ने आम जिंदगी में देख लो क्यू कैसे लगती है, लाइन कैसे लगती है, लाइन में कैसे लोगों को फारिग करते हैं। जो सबसे पहले आके लाइन में लगा होता है उसको सबसे पहले फारिग करते हैं। अगर कोई रेस्टोरेंट की लाइन में लगे हो तो जब सबसे पहले लगोगे सबसे पहले काम मिलेगा। ठीक है, तो ये फॉलो करता है आपका फीफो, यानी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। सही है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, सबसे पहले आओ सबसे पहले बाहर जाओ। सही है। सो इसकी जो चीज़ है वो बिल्कुल चेंज हो जाती है। इसमें क्या कर देते हैं आप कि जो सबसे पहले आता है वो सबसे पहले बाहर जाता है। उसमें क्या हो रहा था, जो सबसे आखिर में आता है वो सबसे पहले बाहर जाता है। ठीक है भाई। अब इसने क्या बोला, अगर इस जो हम लोग रिमूव करते हैं एलिमेंट फ्रॉम दी क्यू, उस फंक्शन को कहा जाता है डी क्यू। और जो हम लोग इंसर्ट करते हैं एलिमेंट इनसाइड द क्यू उसको कहा जाता है इन क्यू। इन दोनों के फंक्शंस अगले साल हम लोगों को लिखने पड़ेंगे, इस साल हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ समझना है। ठीक है। अच्छा, अब इसमें दो पॉइंटर्स का इस्तेमाल करेगा। या तो फ्रंट पॉइंटर कह देगा, और इस पॉइंटर को एक और भी नाम देता है, वो होता है हेड। सही है, हेड बोल लो या हेड पॉइंटर बोल लो। या तो वो फ्रंट पॉइंटर बोलेगा या तो वो हेड बोलेगा, एक ही बात है। तो इस चीज को समझ जाना। सही है, इन दोनों में से ही कोई ना कोई चीज का नाम लेके क्वेश्चन पूरा का पूरा बनता है। सही है। तो ये क्या है, ये जो हेड है आपका ये इंडिकेट करता है बेसिकली, या फ्रंट पॉइंटर जो है आपका ये इंडिकेट करता है फर्स्ट एलिमेंट इनसाइड द क्यू, यानी जो सबसे पहले आया था उसको इंडिकेट करता है। समझ आ गई बात, जो सबसे पहले आया था उसको इंडिकेट ये करता है। इसके बाद कौन है, रेयर पॉइंटर। रेयर पॉइंटर या टेल, टेल किसको इंडिकेट करेगी या रेयर पॉइंटर किसको इंडिकेट करेगा, जो सबसे आखिर में आया है उसको इंडिकेट करेगा। सही है, यानी लेटेस्ट एडेड एलिमेंट को इंडिकेट करेगा फिल वक्त जब मेरे क्यू के अंदर कोई डाटा मौजूद नहीं है। सही है, तो मेरे पास ये इंस्ट्रक्शंस कुछ मुझे दी हुई है। सही है, तो ये मैंने एग्जीक्यूट करनी है। अभी मेरी क्यू के अंदर क्या है, कोई भी एलिमेंट मौजूद ही नहीं है। सो इस वक्त कौन होगा, मेरा टेल भी जीरो होगी। क्यों, क्योंकि एलिमेंट नहीं है, कोई लेटेस्ट हेडेड एलिमेंट नहीं है। और हेड भी जीरो होगा, क्यों, क्योंकि कोई पहला एलिमेंट नहीं है। सही है, बात क्लियर हो रही है। अब मैं क्या करता हूं, इन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करता हूं। मैं बोलता हूं ये पोजीशन 1 है, ये पोजीशन 2 है, उल्टा भी कर सकते हो, 3 4 5 6। सही है। इसने बोला इन क्यू ताहा। अब जो ताहा है वो कहाँ आ जाएगा, पोजीशन नंबर 1 पे आके गिर जाएगा, लाइक दिस, यहाँ पे आ गया ये। सो जब ये यहाँ पे आ गया तो यहाँ पे क्या कहानी बनी, लेटेस्ट एडेड एलिमेंट भी यही है, जो सबसे आखिर में आया है ये भी वो भी यही है, और जो सबसे पहले आया है वो भी यही है। तो जब आपकी क्यू के अंदर एक ही एलिमेंट होता है तो हेड और टेल दोनों उसी को ही पॉइंट कर रहे होते हैं। बात समझ आ गई। जब आपकी क्यू के अंदर एक ही एलिमेंट होता है तो हेड और टेल दोनों उसी को ही पॉइंट कर रहे होते हैं। क्यों, क्योंकि लेटेस्ट एडेड एलिमेंट भी यही है और फर्स्ट एलिमेंट इन माई क्यू भी यही है। सही है भाई। उसके बाद आया अली। अली आने से क्या हुआ, लेटेस्ट एडेड एलिमेंट तो चेंज हुआ, लेकिन क्या फर्स्ट एडेड एलिमेंट चेंज हुआ, नहीं। व्हाट डज दिस मीन, इट मीन्स के टेल तो अपनी वैल्यू को क्या करेगा, इंक्रीमेंट करेगा, बट हेड विल स्टे ऑन इट्स ओरिजिनल पोजीशन, विच मीन्स फर्स्ट एडेड एलिमेंट पे ही हेड रहेगा। इसके बाद माज आ जाता है। माज यहां पे आ गया एंड टेल ने अगेन अपने आप को क्या किया, एक और इंक्रीमेंट करके टेल अब यहां पे पॉइंट कर रही है, विच मीन्स इट इज अ लेटेस्ट एडेड एलिमेंट। नाउ माय क्वेश्चन या माय इंस्ट्रक्शंस इंडिकेट डी क्यू। सो इससे क्या होने वाला है, देखो डी क्यू यानी क्यू से बाहर निकलो। क्यू एलिमेंट्स को बाहर कैसे निकालती है, फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, यानी जो सबसे पहले घुसा वो सबसे पहले बाहर जाएगा। सबसे पहले घुसने वाले एलिमेंट को कौन इंडिकेट कर रहा है, हेड इंडिकेट कर रहा है। सो जो भी हेड पे है वो बाहर जाएगा, यानी ताहा
बाहर चला जाएगा। समझ आई बात? अब हेड कहाँ जाएगा? अब हेड इंक्रीमेंट होके नीचे आ जाएगा, यानी यहां पे इंडिकेट करेगा अगली पोजीशन पे। क्यों? क्योंकि तहा के बाद अगला अगला कौन सा एलिमेंट ऐड हुआ था? अली ऐड हुआ था। तो तहा के बाद बाहर निकलने की बारी किसकी है? अली की है। समझ आई बात? तो डी क्यू अगर इसने बोला, तो अब देखो अगेन अली बाहर गया, और अगेन हेड जो है अपने आप को इंक्रीमेंट करके इधर आ गया। तो वापस से मेरी बात प्रूव हुई या नहीं हुई? क्या बात मैंने बोली थी कि जब हेड और टेल एक ही पोजीशन पे होंगे तो मेरी लिस्ट के अंदर एक ही एलिमेंट होगा। तो देख लो भाई, यहां पे माज वाहिद एलिमेंट इनसाइड माय क्यू है फिल वक्त। समझ आ गई? तो हेड अभी कहाँ है बेटे? यहां पे है। एंड अब आपसे इसने क्या पढ़ा? अब इसने क्या पढ़ा बेटा? अब इसने पढ़ा नबी, वो भी इन क्यू। सो ये अपने आप को क्या करेगा? टेल अपने आप को इंक्रीमेंट करेगी। क्यों? क्योंकि लेटेस्ट एडेड एलिमेंट को इंडिकेट कौन करता है? टेल करता है। तो यहां पे आई टेल, एंड यहां पे आ गया नबी। सो इस घिच पिच को जरा साइड करते हैं एंड अपनी हेड और टेल को लेबल करते हैं। सो मेरा हेड कहाँ होना चाहिए? मास पे होना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो सबसे पहले आया है फिल वक्त। सबसे पहला एलिमेंट कौन है? माज है। और सबसे आखिर वाला एलिमेंट कौन है? नबी है। समझे बात को? तो ये हेड पॉइंटर है एंड ये टेल पॉइंटर है। सो अगर आपने एलिमेंट निकालना है, मुझे इससे एक बात पता चली, एलिमेंट निकालने वाला पॉइंटर कौन सा? हेड पॉइंटर। और एलिमेंट ऐड करने वाला पॉइंटर कौन सा? टेल पॉइंटर। समझे बात को? अब यहां पे अब यहां पे देखना। सो अब मैं एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूं आगे के लिए, सही है? अगर मैंने कोई एलिमेंट ऐड करना है तो सबसे पहले टेल जो है वो यहां पे आएगा, अपनी पोजीशन उसने बना ली यहां पे। एंड देन उसके बाद वो कोई भी एलिमेंट अपनी मर्जी का ऐड कर देगा। समझ आई बात? यानी टेल सबसे पहले इंक्रीमेंट होगा, फिर एलिमेंट ऐड होगा। बट अगर मैंने कोई एलिमेंट डी क्यू करना है यानी निकालना है, तो क्या होगा? जहां पे हेड पड़ा है ना, वहीं से एलिमेंट गायब हो जाएगा। यानी सबसे पहले एलिमेंट निकल जाएगा, उसके बाद हेड अपने आप को बढ़ाएगा। सो एडिंग में क्या होता है कि टेल पहले बढ़ता है, उसके बाद एलिमेंट ऐड होता है। हेड में जब निकाल रहे होते हैं तो क्या होता है? हेड से पहले एलिमेंट निकलता है, उसके बाद जो हेड है आपका वो आगे बढ़ता है। समझ आ गई बात? तो अगर समझ ना भी आई है तो कोई इशू नहीं है, आगे का कॉन्सेप्ट है, आगे देखेंगे, अगले साल देखेंगे। अभी सिर्फ इतना समझना है कि हेड और टेल काम कैसे करते हैं, जो कि अभी तक आ गई होगी। अच्छा जी, अब इसके बाद आओ अपने लीनियर क्यू और सर्कुलर क्यू के कंसेप्ट पे। अब जरा यहाँ पे लीनियर क्यू की भी कहानी देखनी है सबसे पहले, उसके बाद सर्कुलर क्यू पे चलेंगे। लीनियर क्यू के मैं इंडेक्सेस बना रहा हूँ अभी। विच इंडेक्सेस का मतलब कि कितनी पोजीशन है इसके अंदर। ये नंबर 1 पोजीशन है, ये नंबर 2 पोजीशन है, ये नंबर 3 पोजीशन है, ये नंबर 4 पोजीशन है, एंड ये नंबर 5 पोजीशन है। इसके अंदर चंद डाटा भी डाल लेते हैं हम। इसमें हम लोगों ने डाल दिया सैम, अली, साइम, सैफ और ए बी डी। सही है, ये मैंने डाटा डाल लिया। अच्छा जी, अब मुझे ये बताओ कि सबसे पहला एलिमेंट मैंने कौन सा डाला था? सैम डाला था। विच मीन्स मेरा फ्रंट पॉइंटर कहाँ होगा? मेरा फ्रंट पॉइंटर होगा यहाँ पे। समझ आ रही है बात? मेरा फ्रंट पॉइंटर होगा यहाँ पे। एंड मेरा रेयर पॉइंटर यानी टेल कहाँ होता है? जो लेटेस्ट एडेड एलिमेंट होता है, विच मीन्स यहाँ पे होगा। ये मेरा हेड पॉइंटर होगा। सब वो टेल पॉइंटर, सॉरी फ्रंट पॉइंटर। और मैं क्या बोलता हूँ उसको, रेयर पॉइंटर कह लो या टेल कह लो, डजेंट मैटर। सही है, कोई ना कोई एक नाम से ही देगा आपका एग्जामिनर। सही है। अच्छा जी, अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि जो आपकी क्यू है ना वो बिल्कुल फुल है, यानी क्यू में फर्दर ऐड होने की जगह नहीं है यहाँ पे। समझ आ रही है बात? क्यू अपने आप को मजीद ऐड नहीं कर सकती है। सही है, क्योंकि 5 के आगे कोई जगह ही नहीं है। सही है। तो क्यू फुल होने की निशानी इन अ लीनियर क्यू क्या हो गई? कि आपका जो रेयर पॉइंटर है वो हमेशा मैक्सिमम पे होना चाहिए। सही है। तो हम क्या लिखेंगे? फॉर अ लीनियर क्यू टू बी फुल, रेयर पॉइंटर मस्ट पॉइंट मैक्सिमम इंडेक्स। समझ आई बात? यानी अगर आपका, देखो मैंने आपको क्या बताया था कि आपकी जो चीज ऐड होती है वो किससे होती है? रेयर पॉइंटर से होती है ना। जैसे यहाँ पे अगर मैंने नबी के बाद कुछ ऐड करना है,
अगर मैंने नबी के बाद कुछ ऐड करना है तो वो कहाँ करना है, मैंने यहाँ करना है नंबर 5 पे। तो नंबर 5 पे जाने का मैंने आपको तरीका बताया था कि क्या, अपने टेल को या रेयर पॉइंटर को सबसे पहले इंक्रीमेंट करूंगा, यानी आगे लेके जाऊंगा। उसके बाद जहां पे ये पहुंचा है वहां पे क्या कर दूंगा, वहां पे एलिमेंट ऐड कर दूंगा। समझ आई? लेकिन आप यहां पे देखो, क्या रेयर पॉइंटर को आगे ले जाने का रास्ता है? नहीं है ना, आगे ले जाने का कोई रास्ता नहीं है। यानी अब आप जब आपका रेयर पॉइंटर मैक्सिमम पे होगा, तब भी आपकी जो क्यू होगी वो बिल्कुल क्या हो जाएगी बेटा, फुल हो जाएगी। समझे बात को? ये बात याद रहनी चाहिए। अब अगर मैं बोलता हूं कि मैंने रिमूव कर दिए 3 एलिमेंट्स फ्रॉम द क्यू, तो मैं यहां पे लिखता हूं आफ्टर रिमूविंग 3 एलिमेंट्स फ्रॉम माई क्यू। तो क्या होगा भाई, आफ्टर रिमूविंग फर्स्ट 3 एलिमेंट्स। तो भाई अब देखो क्या हो रहा है, इंडेक्सेस तो सेम है ना, इंडेक्सेस तो यहाँ पे भी 1 है, ये 2 है, ये 3 है। सही है, 3 तो खाली हो गए, सिर्फ और सिर्फ 4 और 5 पे डाटा पड़ा हुआ है, यानी सेफ पे, और यहाँ पे एबीडी डाटा पड़ा हुआ है। अच्छा अब देखो, जब मैंने ये निकाल दिए, तो अब अगली बारी किसकी होती है, अगली बारी यहाँ पे होगी, यानी सेफ पे कौन आ गया, फ्रंट पॉइंटर आ गया। कि लेटर अब जो सबसे आखिर वाला एलिमेंट है वो अब सेफ है। सही है। और जो एबीडी है वो अभी भी रेयर पॉइंटर है, यानी वो क्या है, अभी भी मेरे पास कौन है, वो रेयर पॉइंटर, यानी वो लेटेस्ट एडेड एलिमेंट क्या है, अभी भी एबीडी है। और फर्स्ट एडेड जो सबसे पहले आया था वो अभी भी कौन है, सेफ है। सही है। अच्छा अब जरा यहाँ पे मेरी बात समझना, मैंने तुमसे बोला कि लीनियर क्यू में मेरे पास क्या होता है, लीनियर क्यू में अगर आपके पास रेयर पॉइंटर मैक्सिमम पे है तो आप एलिमेंट ऐड नहीं कर सकते। सो अभी भी तो देखो रेयर पॉइंटर क्या है, मैक्सिमम पे है ना, रेयर पॉइंटर इज एट इट्स मैक्स। सो कैन यू ऐड एन एलिमेंट? नहीं। जगह खाली है, बिल्कुल जगह खाली है, लेकिन कैसे करोगे, नहीं कर सकते ना, क्योंकि आगे जाने की तो जगह ही मौजूद नहीं है भाई, आगे कैसे जाओगे? समझ आ रही है? सो इवन दो द प्लेस इज एम्प्टी यू कैन नॉट एड एन एलिमेंट। सही है। सो मैं यहां पे लिख देता हूं, इवन दो द प्लेस इज एम्प्टी बट एलिमेंट कैन नॉट बी एडेड। Why? Because rear pointer is still pointing towards maximum index। सही है, समझ आ गई बात? आप अब पीछे तो नहीं जा सकते, लीनियर क्यू में मैंने आपको बता दिया। तो इसका हल निकालने के लिए बनाई गई कौन सी क्यू, सर्कुलर क्यू। सर्कुलर क्यू का सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझना, उसके बाद काम जो है वो खुद ब खुद समझ आ जाएगा। अच्छा ये जो सर्कुलर और लीनियर है, इनका जो कॉन्सेप्ट है ये इंडेक्सेस पे चलता है। सबसे पहले मैंने आपको बता दिए क्या, लीनियर क्यू का कॉन्सेप्ट, लीनियर क्यू के इंडेक्सेस कैसे होते हैं, किस इंडेक्स के बाद क्या आता है। अब सर्कुलर क्यू जब आई, सर्कुलर क्यू के अंदर इंडेक्सेस को इस तरीके से चलाते हैं, देखो 1 के बाद कौन सा इंडेक्स आएगा, सेकंड इंडेक्स आएगा। 2 के बाद कौन सा इंडेक्स आएगा, थर्ड इंडेक्स आएगा। थर्ड के बाद कौन सा इंडेक्स आएगा, फोर्थ आएगा। फोर्थ के बाद कौन आएगा, फिफ्थ आएगा। और फिफ्थ के बाद कौन आ जाएगा, 1 आ जाएगा। समझ आई? यानी मैक्सिमम इंडेक्स के बाद अगला इंडेक्स कौन हो गया, वापस से पहला इंडेक्स हो गया। वापस से समझो बात, 1 के बाद दूसरा इंडेक्स, दूसरे के बाद तीसरा इंडेक्स, यहाँ पे तीसरा, तीसरे के बाद चौथा इंडेक्स, चौथे के बाद पांचवा इंडेक्स, पांचवे के बाद वापस से पहला इंडेक्स। समझ आ रही है मैंने क्या बोला, ये जरा यहां पे देखो। यहां पे आपको एक चीज की रिस्ट्रिक्शन थी कि जब आप 5वें इंडेक्स पे पहुंच गए उसके बाद कोई इंडेक्स नहीं आ सकता। जब आप 5वें पे पहुंच गए उसके बाद कोई इंडेक्स नहीं आ सकता। बट इसमें कहा, कह दिया गया कि जब आप 5वें पे पहुंच गए ना, यानी मैक्सिमम पे पहुंच गए, मैक्सिमम इंडेक्स पे आप खड़े हुए हो, तो उसके बाद सबसे पहला वापस आ जाएगा। समझ आ गई? इसकी वजह से उसको क्या बोलते हैं, सर्कुलर, कि ये घूम के वापस आने वाला होता है। 2 3 4 5, सही है, तो ये घूम के वापस आता है। अब देखो इसमें अगर मैं डेटा यहाँ पे इंसर्ट करूं, इसमें ना दो कंडीशंस होती हैं मेरे पास, डेटा
डालने की। सही है। अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले अगर मैं अगेन सेम डाटा डालूंगा, सैम, सैफ, अली, साइम, एबीडी, ये आ गया डाटा। फिल वक्त सेम कहानी चलेगी। क्या सेम कहानी है? सेम कहानी ये है कि फ्रंट पॉइंटर इधर है एंड रेयर पॉइंटर इधर है। समझे? अब यहां पे मेरी क्यू जो है वो फुल है। ठीक हो गई बात? तो ये जो है ना कंडीशन नंबर वन है क्यू फुल होने की। ये क्या है? मेरे पास कंडीशन नंबर वन है फुल होने की। जरा यहां पे लिखेंगे, क्यू इज फुल व्हेन रेयर पॉइंटर इज इक्वल्स टू मैक्सिमम इंडेक्स एंड फ्रंट पॉइंटर इज इक्वल्स टू मिनिमम इंडेक्स यानी वन। समझ आ गई बात? अब जरा यहां पे आओ। मैंने बोला कि मैंने जो है वो तीन एलिमेंट्स को क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। ये लो, रिमूविंग, जैसे उसमें किया था, रिमूव थ्री एलिमेंट्स एंड एडिंग देम लेटर। यानी सबसे पहले रिमूव करूंगा, उसके बाद उनको वापस से ऐड करूंगा। उसमें क्या होता था, वापस ऐड होते ही नहीं थे वो। समझ आ रही है बात? वापस वो ऐड ही नहीं होते थे। तो भाई अब हम लोग क्या सीखेंगे कि ऐड भी करना सीखेंगे। सही है। अब जरा यहां पे देखो, तीन निकाल दिए पहले, एक। अभी क्या होगा, यहां पे मेरे पास जगहें तो खाली हो गई एक से लेकर तीन तक। एक, दो, तीन, चार, पांच। सही है। कौन पड़ा हुआ है यहाँ पे? साइम और एबीडी। ये देखो, ए बी डी। सही है भाई। अब ये जो है, यहां पे मेरे पास फ्रंट पॉइंटर, यहां पे कौन, रेयर पॉइंटर। अब मैंने क्या करना है, एलिमेंट को ऐड करना है। क्यू को अब इजाजत है, क्यू को क्या इजाजत है कि अगर वो मैक्सिमम इंडेक्स पे पड़ी हुई है तो वो घूम के, तो वो घूम के वापस से वन पे आ सकती है। क्यू को क्या इजाजत है भाई कि इफ द क्यू इज ऑन द मैक्सिमम इंडेक्स, वो घूम के वापस से वन पे आ सकती है, जैसे मैंने बताया है। सही है। जैसे सर्कुलर क्यू का क्या कॉन्सेप्ट होता है भाई, सर्कुलर क्यू का कंसेप्ट वापस से देख लो। सर्कुलर क्यू का कंसेप्ट यहाँ पे समझ आ जाएगा। पहले इंडेक्स के बाद दूसरा इंडेक्स, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, चौथे के बाद पांचवा, यानी मैक्सिमम आ गया। और मैक्सिमम के बाद वापस से मिनिमम पे घूम जाओ। सही है। उसमें इजाजत नहीं थी। उसमें क्या बोला गया था, उसमें ये बोला गया था कि अगर पांचवे पे हो ना, उसके बाद कोई इंडेक्स नहीं है, पांचवे के बाद कोई इंडेक्स नहीं है, पांचवे के बाद आप नहीं घूम पाओगे। सही है। बात क्लियर हो रही है? तो यहाँ पे अब आप देखो क्या होगी कहानी। अब यहाँ पे कहानी ये होगी कि भाई जो आपका ये रेयर पॉइंटर है ना, रेयर पॉइंटर, ये अभी किस पे पड़ा हुआ है, पांच पे पड़ा हुआ है। रेयर पॉइंटर जो अभी मैक्सिमम पे, वो आगे तो नहीं जा सकता। वो क्या करेगा, वो घूम के चला जाएगा वन के पास। समझ आ गई बात? वो घूम के कहाँ चला जाएगा, वन के पास चला जाएगा। और अब नेक्स्ट वैल्यू कहाँ ऐड हो जाएगी, जहां पे रेयर पॉइंटर है वहां पे ऐड हो जाएगी। या नहीं, यहां पे मैंने अपनी मर्जी से मिसाल के तौर पे अली ऐड कर लिया। सही है भाई। अब कहाँ आ गया रेयर पॉइंटर, यहां पे आ गया। सेकेंडली, इसके बाद क्या होगा भाई, इसके बाद ये होगा कि सेकंड के बाद अब रेयर पॉइंटर आगे बढ़ के यहां पे ऐड हो जाएगा। समझ आ रही है? तो यहां पे मैंने हाई ऐड कर लिया, और एक और दफा आगे जाके यहां पे आ जाएगा, एंड यहां पे भी मैंने बिल्ली ऐड कर लिया। तो यहां पे जो है आपकी क्यू, अभी देखो, रेयर पॉइंटर की लास्ट पोजीशन बताओ मुझे, रेयर पॉइंटर की लास्ट पोजीशन, यानी वो कहां हो जाएगी, यहां पे हो जाएगी या नहीं हो जाएगी? रेयर पॉइंटर की लास्ट पोजीशन यहां पे हो जाएगी। बात समझ आ रही है? देखो अगेन, क्यू जो है वो फुल हो गई है। क्यू क्या हो गई है, वो फुल हो गई है। सो इस केस में दो कंडीशन हो गई क्यू फुल होने की। एक कंडीशन ऊपर बता दी,
कि यहाँ पे आपके पास रेयर पॉइंटर मैक्सिमम पे हो और फ्रंट पॉइंटर मिनिमम पे हो। सेकंड कंडीशन देख लो, जब फ्रंट पॉइंटर की वैल्यू रेयर पॉइंटर से एक ज्यादा हो। फ्रंट पॉइंटर की वैल्यू रेयर पॉइंटर से एक ज्यादा हो। रेयर पॉइंटर कितना है? 3। फ्रंट पॉइंटर कितना है? 4। तो अगर ये भी कंडीशन पूरी होती है तब भी जाके मेरी क्यू क्या हो जाएगी? भर जाएगी। अगले साल के लिए भी कॉन्सेप्ट एंड इस साल भी बहुत ज़्यादा काम आएगा। तो भाई यहाँ पे क्या लिख लूंगा? यहाँ पे मैं लिख लूंगा भाई कि सेकंड कंडीशन भरने की, क्यू भरने की क्या है? कि फ्रंट पॉइंटर की वैल्यू एक ज़्यादा होनी चाहिए किससे? रेयर पॉइंटर से। क्यू टू बी फुल कंडीशन क्या है भाई? फ्रंट पॉइंटर बराबर होना चाहिए रेयर पॉइंटर से एक ज्यादा। समझे बात को? रेयर पॉइंटर से एक ज्यादा होना चाहिए। समझ आ गई बात? अब मेरे पास कोई एक कहानी ऐसी आई हुई है, देखो कैसी कहानी आई है। मैं आपको यहाँ पे छोटी सी चीज समझाता हूँ। अब डिलीटिंग में आ जाना, यहाँ से हम लोग डिलीट करेंगे कुछ एलिमेंट्स को ताकि डिलीटिंग का भी कंसेप्ट क्लियर हो जाए। देखो 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है। तो अब क्या है, यहाँ पे जो एलिमेंट्स थे वो मैं एज इट इज डाल लेता हूँ। अब जो है, मैंने कहा मेरा जो रेयर, वो जो मेरा फ्रंट पॉइंटर है ना, वो फिलहाल यहाँ पे पड़ा हुआ है, फ्रंट पॉइंटर। और जो मेरा रेयर पॉइंटर है, यानी जो इंडिकेट कर रहा है लेटेस्ट एलिमेंट एडिट, वो यहाँ पे पड़ा हुआ है। ठीक है। वो इस तरीके से पड़ा हुआ है। तो देखो ये वाली कंडीशन के हिसाब से, कंडीशन नंबर 2 के हिसाब से मेरे पास लिस्ट मेरी फुल है जैसे उसने मुझे बताया था। क्यू कब फुल होगी? जब मेरा फ्रंट पॉइंटर रेयर पॉइंटर से एक ज्यादा होगा। तो यहाँ पे भी यही चीज है ना भाई, फ्रंट पॉइंटर रेयर पॉइंटर से एक ज्यादा है तो देख लो क्यू फुल है, आपके सामने की बात है। सही है। अब अगर मैंने कह दिया कि मैंने एलिमेंट को रिमूव करना है, रिमूव करना है मैंने एलिमेंट को, ठीक हो गई बात? देखो एलिमेंट रिमूवल में क्या होता है? एलिमेंट रिमूवल में होता यह है, अब यहाँ पे मैं लिख भी देता हूं, ट्राइंग टू रिमूव एलिमेंट व्हेन फ्रंट पॉइंटर इज इक्वल्स टू मैक्स। सही है। अच्छा अब देखो क्यू रिमूवल में क्या होता है? एलिमेंट रिमूवल में बेसिकली होता यह है कि जो भी फ्रंट पॉइंटर पे पड़ा हुआ होता है वो हट जाता है, और फ्रंट पॉइंटर फिर एक क्या कर जाता है? इंक्रीमेंट कर जाता है। यही बात बताई थी। एडिंग के केस में जरा यहां पे देख लो, आइटम जब ऐड होता है ना, आइटम जब ऐड होता है तो रेयर पॉइंटर पहले इंक्रीमेंट होता है, फिर जो है, देखो मैं यहाँ पे दो केसेस बना देता हूं, एक एडिंग यानी इनक्यू का, ताकि चीज समझ आए, इनक्यू, और ये बना देता हूं मैं डी क्यू। सही है। अच्छा अब देखो जरा इन क्यू में पहला केस क्या होगा? जो पहली चीज आपने करनी, पहली चीज आपने ये करनी है कि हम लोगों ने इंक्रीमेंट करना है, इंक्रीमेंट टेल। सही है, क्योंकि टेल पे ही आइटम डलता है। सही है, इंक्रीमेंट टेल। उसके बाद टेल की पोजीशन पे आइटम डाल दो। सही है। ऐड आइटम ऑन पोजीशन ऑफ टेल। सही है। ये दो जो चीजें हैं वो इसमें फॉलो होती हैं। लेकिन डिलीटिंग में क्या होता है? डिलीटिंग में देखो काम जो है वो उल्टा होना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे क्या है? सबसे पहले इंक्रीमेंट है, लेकिन यहाँ पे सबसे पहले आइटम निकालना है तुमने, यानी रिमूव आइटम पॉइंटेड बाय हेड। समझ आई बात? जहां पे हेड है वहां से सबसे पहले एलिमेंट निकालो, पॉइंटेड बाय हेड। एंड सेकंड में आप क्या कर दो? इंक्रीमेंट हेड। खत्म हो गई बात। आईएनसी हेड। तो अब जो मैं बात समझा रहा हूं ना वो बिल्कुल समझ आती रहेगी। देखो तो अब क्या करना है? सबसे पहले एलिमेंट रिमूव करना है, तो अगर डी क्यू करना है तो ए बी डी खुद ब खुद गया। क्यों? क्योंकि ये लेटेस्ट एडेड, वो ये सबसे पहले ऐड हुआ था, क्योंकि फ्रंट पॉइंटर इसको पॉइंट कर रहा है।
समझ आ रही है बात? ये सबसे पहले पॉइंट हुआ, सबसे पहले आया था क्यू के अंदर, तो ये सबसे पहले निकल गया। लेकिन अब इसने क्या बोला, इंक्रीमेंट हेड। क्या हेड को आगे जाने की इजाजत है? नहीं है, मैक्सिमम इंडेक्स पे खड़ा हुआ है। तो यहाँ पे सर्कुलर क्यू क्या करती है, फ्रंट पॉइंटर को घूमने की इजाजत देती है कि वो घूम के कहाँ आ जाए, वापस पहले पे आ जाए। समझ आ गई बात? तो अब जो फ्रंट पॉइंटर है वो किसको इंडिकेट कर रहा होगा, अली को इंडिकेट कर रहा होगा, एंड ए बी डी फारिग हो चुका है। अब और निकालना है, तो अली को निकालोगे और फ्रंट पॉइंटर हाई पे आ जाएगा। समझ आई? तो इस तरीके से रिमूवल भी पॉसिबल है, एंड इसी तरीके से आपके पास एडिंग इनसाइड द क्यू भी पॉसिबल है, जब आपके पास सर्कुलर क्यू का कंसेप्ट आता है। ठीक है, सो अब जो है इसका एक सवाल है वो करते हैं। यहाँ पे देखो क्या लिखा है भाई, ये एक स्टूडेंट प्रिंटर है जो भी है, उसने डायरेक्ट क्यू पे आओ। क्यू इज, सबसे पहले तुम लोगों ने पढ़ना है कि सर्कुलर और सर्कुलर है या लीनियर है। ठीक है, तो इसने क्या लिखा हुआ, क्यू इज सर्कुलर एंड हैज 6 spaces टू होल्ड द जॉब। क्यू करंटली होल्ड्स ए बी सी डी। अच्छा, क्यू करंटली हो फोर जॉब वेटिंग फॉर द आइटम टू बी प्रिंटेड। द जॉब्स आर ए बी सी डी। कंप्लीट द डायग्राम एंड शो द करंट कंटेंट ऑफ द क्यू। तो हम लोग स्टार्ट पॉइंटर पे क्या डाल देंगे, ए डाल देंगे, उसके बाद बी सी, अच्छा डी सी। अच्छा जी, अब यहाँ पे आप देखें कि स्टार्ट पॉइंटर यानी फर्स्ट एलिमेंट एडेड, यानी ए जो है वो सबसे पहले क्यू के अंदर घुसा है। तो अगर मुझसे ये क्यू बोलती है डी क्यू करने का ना, तो मैं क्या करूंगा, ए बी सी डी में से सबसे पहले कौन फारिग होगा, ए फारिग होगा, फिर उसके बाद बी फारिग होगा, फिर डी फारिग होगा, फिर सी फारिग होगा। जो सबसे पहले आया वो सबसे पहले बाहर निकलेगा। समझ आ गई बात? यानी ये जो काउंटर है, ये एक काउंटर है, सही है, ये सबसे आगे लाइन में खड़ा है, तो सबसे पहले ये, फिर ये, फिर ये, फिर आखिर में ये। सही है, सबसे पहले आया था ना ये काउंटर में। काउंटर में क्या होता है, सबसे पहले ये आया था तो सबसे पहले बाहर जाएगा, इसके बाद ये जाएगा, इसके बाद ये जाएगा, जो सबसे आखिर में खड़ा है वो सबसे आखिर में जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, प्रिंट जॉब्स ए बी आर नाउ कंप्लीट, ए बी कंप्लीट हो गई हैं। फोर मोर जॉब्स हैव बीन अराइव्ड इन ऑर्डर ई एफ जी एच। तो अब आपको बोल रहा है कि ए बी फारिग हो गई हैं। ए बी जब फारिग हो गई हैं तो डी और सी बची ही हैं। अब जो है इस केस में फिल वक्त क्या होगा, स्टार्ट पॉइंटर यहां आ जाएगा, यानी इसकी बारी अब अगली बाहर निकलने की, एंड पॉइंटर अभी भी यही रहेगा। समझे? एंड पॉइंटर अभी भी यही रहेगा। अच्छा जी, अब यहां पे देखो, इसने बोला इस ऑर्डर में ऐड करो ई। तो मैंने आपको बताया हुआ है कि जब भी आपने कोई एलिमेंट ऐड करना है, सो इस केस में क्या होता है, एलिमेंट जब ऐड करना होता है तो सबसे पहले एंड पॉइंटर या टेल को इंक्रीमेंट करो, फिर उसके बाद एलिमेंट ऐड करो। तो ई आ गया यहाँ पे। क्या बोला था, सर्कुलर क्यू है, तो जब मैक्सिमम पे आ जाता है सर्कुलर क्यू, घूम के वापस से यहां आ जाती है। अगला एलिमेंट ऐड करो एफ। समझ आई? फिर अगला एलिमेंट ऐड करना है तो उससे पहले अपने इसको इंक्रीमेंट करो, एंड यहां पे ऐड कर दो जी को। समझ आई बात? फिर अगेन ऐड करना है तो ऐड करने से पहले इंक्रीमेंट कर दो, एंड कर दो एच को। तो येट अगेन देखो, उसी कंडीशन से आपकी क्यू फुल हो गई। किस कंडीशन से, जहां पे आपका जो एंड पॉइंटर है वो क्या है, एंड पॉइंटर आपका एक कम है देन दी स्टार्ट पॉइंटर। यही कंडीशन पढ़ाई थी, तो यहाँ पे एंड पॉइंटर लिख दो। देखो, स्टार्ट पॉइंटर या फ्रंट पॉइंटर इज इक्वल्स टू आर पॉइंटर यानी रेयर पॉइंटर प्लस वन। अब वो मुझसे पूछ रहा है, स्टेट व्हाट वुड हैपन इफ अ प्रिंट जॉब, इफ अनदर प्रिंट जॉब इज एडेड टू द क्यू इन द स्टेटस। तो यहाँ पे मैं क्या बोलूंगा, एरर मैसेज आ जाएगा, एरर मैसेज बिकॉज क्यू इज फुल। सही है, बिकॉज क्यू इज फुल। समझ आ गई बात? ठीक है, तो ये स्टैक और क्यू था, अभी लिंक लिस्ट करते हैं।